की नजर कल आने वाले नतीजों पर है। कल निफ्टी की 2 समेत वायदा की 10 दूसरी कंपनियों के नतीजे आएंगे और कैसे होंगे नतीजे ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन मोहता जी, मंगलम जी, कंचन नौटियाल और मिताली जैन। सबसे पहले चलते हैं यतिन जी के पास। और यतिन जी बताइए, जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे कैसे रह सकते हैं, श्रीराम फाइनेंस के नतीजे भी कैसे रहेंगे, उस पर भी नजर। जी, तो सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करते हैं, जहां नंबर्स थोड़े बहुत फ्लैट ही रहेंगे साल दर साल बेसिस पे। इनफैक्ट मुनाफे पे प्रेशर बना रहेगा। मेटल कंपनीज में हमने देखा है कि जो स्टील के और कमोडिटीज़ के दामों में प्रेशर है उसका आपको असर नज़र पड़ेगा। रेवेन्यूज़ पे लगभग 4% की गिरावट यहाँ और मुनाफे में लगभग 75% का डाउनफॉल आप देखेंगे। इसका रीज़न ये है कि जो मार्जिन है साल दर साल बेसिस पे लगभग 4-4.5% गिरेंगे और मार्जिन जो है लगभग 12.7% एक्सपेक्टेड है, जो पिछले साल लगभग 17% के आसपास थे। और उसी तर्ज पे जो एबिटा है वो लगभग 5100 करोड़ आएगा, 30% की गिरावट। रियलाइजेशंस जो हैं लगभग 2000 रुपये पर टन कम रहेंगे साल दर साल बेसिस पे। एबिटा पर टन लगभग 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरने की उम्मीद है। 7500 से 8000 पर टन के आसपास का एबिटा आपको आता हुआ नज़र पड़ सकता है और वॉल्यूम्स थोड़े बहुत इंप्रूव हो सकते हैं सिक्वेंशली। 6% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्टेड है। रुक करते हैं हम श्रीराम फाइनेंस की तरफ, क्योंकि यहाँ भी नंबर्स आपको ठीक ठाक ही दिखेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 15% की ग्रोथ, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 14% की ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो प्रोविजंस हैं सीक्वेंशली बढ़ते हुए नजर आएंगे श्रीराम फाइनेंस में, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में थोड़ी बहुत एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स रहेंगे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2100 करोड़ रुपए के आसपास वो नंबर एक्सपेक्टेड है, जो कि 15-16% की ग्रोथ है। जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे रिजल्ट्स को, सबसे पहले AUM ग्रोथ जो लगभग 18% एक्सपेक्टेड है। जो मार्जिन है कंपनी का वो लगभग 9%, 9.1% के आसपास स्टेबल रहने की उम्मीद है। प्रोविजंस जैसे कि मैंने पहले कहा थोड़े बहुत सिक्वेंशियल यहाँ बढ़ने की उम्मीद है। और टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में किस तरीके के एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स हैं, इस पे मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अहम रहने वाली है। ओके, यतिन ने 2 नंबर्स बताया। श्रीराम फाइनेंस एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में, याद रखिएगा नंबर्स से पहले, जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। कोई स्टॉक अगर अपने रिजल्ट से पहले इवन द 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर काम कर रहा हो तो आप उसको समझ सकते हैं। रही बात जेएसडब्ल्यू स्टील की, वो आज एक स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दे रहा है और करीब 934 पे ऑलमोस्ट इस वक्त डे हाई पर आ रहा है। यस, लेकिन मैं आपका ध्यान फिर ले जाना चाहूँगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे। नाउ इट्स 11,438, 200 रुपये, 250 रुपये मूव आ गया। ये देखिए एग्जैक्टली जैसे ही एक प्रेशर पॉइंट रिलीज हुआ वहाँ से 250 रुपये पर। लेकिन अब मंगलम से बात करते हैं। एग्जैक्टली गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के नंबर्स के एक्सपेक्टेशन क्या है मंगलम? ये बताइए नंबर्स के एक्सपेक्टेशन। और सबसे बड़ी बात, क्या वॉल्यूम्स के फ्रंट पे मंगलम कोई सरप्राइज मिल सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है कि कुछ सरप्राइज मिल सकता है वॉल्यूम्स के फ्रंट पे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कंपनी ने हमें एक चीट शीट ऑलरेडी दे दी है। आप याद रखें तो क्वार्टर खत्म होने से पहले ही मिड क्वार्टर अपडेट गोदरेज कंज्यूमर ने निकाल दिया था। कहा कि डिमांड कंडीशंस काफ़ी सबड्यूड हैं। आप देखें तो पिछले साल का जो उनका बेस था वो काफ़ी हाई है, कंपटीशन बहुत है, इन्फ्लेशन भी काफ़ी है और वो कंपनी जो है मार्केटिंग में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि फ्लैट वॉल्यूम्स आएंगे इस क्वार्टर में, वो आने की आशंका है। मिड सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ इंडिया में आएगा और जो साबुन का पोर्टफोलियो है वहाँ पर प्राइस हाइक्स, ग्रामेज रिडक्शन काफ़ी हो चुका है और ये हमने HUL में भी देखा था, ना कि सिर्फ गोदरेज में। और जो उनका हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स पोर्टफोलियो है वो इम्पैक्ट हुआ है डिलेड विंटर के वजह से। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एनालिस्ट ने एस्टिमेट बनाया है ओवरऑल रेवेन्यू का इजाफा सिर्फ 2% का होगा। एबिटा एक्चुअली 10% से गिरेगा, तो आप मार्जिन जो 23% के आसपास थे देखेंगे 20% के आसपास रहेंगे। नेट प्रॉफिट भी करीब 10% से गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है फ्लैटिश वॉल्यूम, तो 0 से 1% के आसपास हो जाए वॉल्यूम। इंडिया का जो मार्जिन है वो 24% से नीचे होगा। यूजुअली वो 25 से 27% के बीच में होता है। आप देखें तो रेमंड का जो कंज्यूमर बिजनेस उन्होंने एक्वायर किया था उसमें 15 से 17% का ग्रोथ देखने मिलेगा। और जो उनका नॉन इंडियन बिजनेस है, इंडोनेशिया, अफ्रीका, वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी या रिकवरी दिखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना कि जो नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, बट कि आगे जाके डिमांड कैसा रहेगा और इंडिया के मार्जिन्स में कैसा इंप्रूवमेंट वो आगे देख सकते हैं। वो ही स्टॉक को एक नई विंग्स देगा, लार्जली बिकॉज जो वीकनेस है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी। करीब 26-27% स्टॉक उनके अपडेट के बाद गिर चुका है। जी बिल्कुल, फ्लैटिश वॉल्यूम रहने की पूरी उम्मीद है और HUL में भी जैसा कि आप बता रहे थे देखने को मिलता है सोप वॉल्यूम में कभी अर्बन स्लो डाउन की वजह से इसमें स्लो वॉल्यूम में कमी देखने को मिल रही है। अब चलते हैं कंचन की तरफ और DLF के नतीजे से क्या उम्मीद लगा रहे हैं स्ट्रीट, वो बताने के लिए बताइए कंचन।
जी, नंबर्स हमें डीएलएफ के इनलाइन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे 12% का इजाफा एक एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स में हमें हालांकि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है वाई एंड वाई बेसिस पे 13% का, और एबिटा भी करीबन 31% से गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 23% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अब ये जो हमें ऑपरेटिंग नंबर्स में एक हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, बेसिकली ये देखने को मिला है ड्यू टू हायर बेस। अगर हम बात करें Q3 की दिसंबर 2023 Q3 की, तो वहाँ पे जो दिल्ली के अंदर पर्टिकुलरली बात करी जाए तो लग्जरी हाई एंड में हमें अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला था। नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, जिसकी वजह से उस क्वार्टर में जो बेस था वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। हाई बेस के चलते ये जो वाई ऑन वाई रिजल्ट है वहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन ऑपरेटिंग नंबर्स पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बाकी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो हमें अच्छी देखने को मिल सकती है, जिसके पीछे का मेजर रीजन है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, वहां पे एक अच्छा खासा बूस्ट देखा जा रहा है। नई सेल्स में भी अच्छा खासा हमें रिवाइवल देखने को मिल सकता है, और इनका जो एक लग्जरी एंड प्रोजेक्ट है ढालियाज, उसके लॉन्च ने भी ग्रोथ को अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि आने वाले टाइम पे कंपनी क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है, और साथ ही साथ जो एन्युटी रेंटल्स है वाई एंड वाई, ये भी उम्मीदें जताई जा रही है कि हमें ये 15% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो नंबर हम इनलाइन बोल सकते हैं, लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करा जाए तो वहां पे हायर बेस था, तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग नंबर्स में कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। ओके, ये थे डीएलएफ के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन। मोर लेस काफ़ी अब तक हमने पूरा किया है। कुछ या डीएलएफ पूरा हो गया, जेएसडब्ल्यू, श्रीराम फाइनेंस, गोदरेज सीपी, अब एक नंबर और बाकी है, आई मीन इंपॉर्टेंट, वो है इंडिगो। जरा स्क्रीन पे लिखा आइएगा एट 4131। ये स्टॉक भी ओवरसोल्ड है। मिताली से बात करते हैं इस बार नंबर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, लोड फैक्टर और यील्ड ऑन लोड फैक्टर कैसे रहेंगे इस बार। मिताली, क्या एक्सपेक्टेशन है? तो सर सेल्स की अगर बात करें तो 21,623 का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पे 11% का इजाफा देखने को मिल सकता है। एबिटा में भी 12% की अच्छी ग्रोथ। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ 14 बेसिस का फ्लैटिश इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। पैट की अगर बात करें तो वहाँ पे 3% की गिरावट देखने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पे जो की फैक्टर्स ध्यान में रखने लायक रहेंगे वो ये है कि रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स 13% वाई बेसिस पे बढ़ सकता है। वही अवेलेबल सीट किलोमीटर्स में भी 14% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जबकि क्वार्टर के एंड तक 60 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड होने का भी फैक्टर इंक्लूड किया गया है। रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर की बात करें तो वहाँ पे 5.22 रुपीज़ का एस्टिमेट किया गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.5% की गिरावट है। इंडिगो का एवरेज फेयर अगर 1 मंथ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे देखें तो थर्ड क्वार्टर में 12% की QOQ यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जो फिगर आता है वो है 6,804 का। अब कल के नतीजों में जो मेन फिगर्स रहेंगे, जो पॉइंट्स टू लुक आउट फॉर, उनकी बात करें तो P&W इंजन फिटेड एयरक्राफ्ट जो कि करंट ईयर 25 में ग्राउंडेड होंगे, उनका आउटलुक एक की मॉनिटरेबल रहेगा। साथ ही इम्पेंडिंग कंपटीशन पर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपांशन मैनेजमेंट का एक मेजर फोकस है, जिसमें नए नेटवर्क्स और कोड शेयर एग्रीमेंट्स का एडिशन हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है कल रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री इंक्लूडेड इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिताली, शुक्रिया। कंचन आपका पे और मंगलम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यतीन आपका शुक्रिया। लेकिन देखिए